इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जब 12 मई को रात 8 बजेंगे आपकी घड़ी में, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करेंगे। ये सवाल आपके और मेरे जहन में नहीं, जबकि 140 करोड़ देशवासियों के जहन में है कि आज रात 8 बजे जब पीएम आएंगे तो किस विषय पर संबोधन करेंगे। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब जब देश में बड़े फैसले पीएम के द्वारा लिए गए हैं तो वो रात के 8 बजे ही आते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन हर बार जब उन्होंने बड़े फैसले लिए तो किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन कम से कम जब इस बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी का माहौल था, अब जब युद्ध पे संघर्ष विराम यानी सीज फायर हो गया है, तो उस बीच में हम गेस कर सकते हैं कि पीएम आज जब 8 बजे देश को संबोधन करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत करेंगे। क्योंकि जब सेना किसी चीज पर ब्रीफिंग करती है तो उसको एक लिमिट के तहत करती है, एक सब्जेक्ट के तहत उसको करती है। सारी बातों को वो नहीं बता सकती है, उसकी एक लिमिट है, उसका एक डेकोरम है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आज आपके और मेरे जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देंगे। माना यह जा रहा है, आप सबको पता है कि 22 तारीख को जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, मजहब के नाम पर जिस तरह निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, उसके बाद से इसको लेकर बड़ी बैठक चल रही थी। उस दरमियान यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। उन्होंने फौरन दौरा रद्द करके और वो वापस अपने स्वदेश वापस लौटे। उसी दरमियान उन्होंने कह दिया था कि जो भी पापी है, जो भी दोषी है, उसके ऊपर हम सख्त कड़ा रुख अपनाएंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसी दरमियान एयरपोर्ट पे जैसे वो दिल्ली पहुंचे, उसी दरमियान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग ली। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार तीनों सेना अधिकारी, सीडीएस अनिल चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लगातार बैठकें की गई। और उसके बाद तैयार हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब तैयार हुआ तो जो बेखौफ होकर, बिना चैन की नींद जो सो रहा था पाकिस्तान, भारत के ऊपर इतना आतंकी हमला करके, उसको नहीं पता था कि 7 अप्रैल उसके लिए मुसीबत का काल बनकर आएगी। जी हां, 7 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उसके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें करनी शुरू कर दी। लगातार वो ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक करता रहा और इन 4 दिनों में भारत ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, उसके H-29 सिस्टम को, उसके रडार सिस्टम को, 5 एयरबेस, उसका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। इतना मजबूर कर दिया पाकिस्तान को कि वो घुटने पे आ जाए और सीज फायर, संघर्ष विराम के लिए वो गिड़गिड़ाने लगे। और भारत ने आखिरकार उसको माना, लेकिन अपने अखंडता और संप्रभुता के टर्म्स एंड कंडीशन पर। उसने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं खत्म करेंगे और हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे तुम्हारे साथ सीज फायर के लिए तैयार हुए। लेकिन कहा गया कि अगर उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसका रिटेलिएट भारत ने दिया और कहा कि अगर अब कुछ पाकिस्तान करता तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। देखना होगा कि आज पीएम क्या कुछ